मैं उन्हें बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई भैया सुनिए, ये नमाज स्टार्टिंग नमाज शुरू होती है, हम दिन को फैला रहे। मेरे मुसलमान भाई, इस देश के अंदर लाखों मुसलमान ऐसे बेचारे जो दीन से दूर है, आज उन्हें इन्होंने सुना है दरूद शरीफ सुना, दरूद शरीफ पैंट उतार के दिखाएंगे तब मानो। दरूद शरीफ सुनाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। भैया इस आदमी को सही हो गया तो बंदा, मैं इस आदमी को बंदा क्या करोगे आप? तस्कीरों पे फट दिए, दरूद शरीफ सुनाओ। अगर सही हो गया तो क्या करोगे आप? ऐसे ही वर्कर रहेंगे ना, ऐसे ही वर्कर है क्या कांग्रेस के कि जो एक आध कहीं खाता खुलना होगा ना वो भी नहीं खुलेगा, जीरो हो जाएंगे, जीरो। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल अभी जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड, एक सवाल। जब मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया था ना इस देश के अंदर, किसी मुसलमान पर कलमा नमाज नहीं आती थी। ये मेरे नबी की मेहनत है, मेरे साहबाओं की मेहनत है। अरे उन्हें कितना दुख झेला उन्होंने, आज ये सवाल जवाब दीन को फैलाओ। मेरे भाई कितने लाख मुसलमान ऐसे जो बेचारे कलमा भी नहीं जानते, सूरत भी नहीं जानते, ओजू करना भी नहीं जानते। मेरे भाई कहाँ गुमराह हो रहे? दीन को फैलाओ, लड़ाई मत करो, दंगा मत करो, हिंसा मत करो। तुम कह के मुसलमान है, तुम मुसलमान भाई करे, मुसलमान नहीं दीन। अच्छा एक सवाल ये है, मैं एक सरकार पर सवाल पूछना चाहूंगा, अभी क्लियर हो जाए। आपको क्या लगता है कि तीसरी बार कौन आना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार या कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस सरकार आ रही है। देखिए यही पता लग गया, अगर ये बीजेपी को सपोर्ट करते खत्म कांग्रेस सरकार, बिल्कुल खत्म कर दिया कांग्रेस सरकार। 400 आने की बात करी ना, 400 सीटें आ रही है, इनकी 400 सीटें जा रही हैं। तानाशाही वाली सरकार इस बार नहीं चलेगी। ये एक इंसान, एक आदमी जाग चुका है। बीजेपी का सपोर्ट मुसलमान करेगा, उसको पैंट उतार के दिखाना पड़ेगा मुसलमान। भाई ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कह रहे हैं जो मोदी का सपोर्ट करेगा। ये मुफ्ती नहीं है, कारी नहीं, आलिम नहीं है जो मैं इसकी सुनूंगा। ये आलिम नहीं है, ये मुफ्ती है। ये आलिम है कौन है? ये कोई नहीं है, इसे खुद को नहीं पता है। पहली बात तो ये बता, ये कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन के आया? इसने कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहना? अल्लाह के नबी सुन्नत। मैं मुसलमान लग रहा हूँ किसी, मैं मुसलमान लग रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं दुरूद शरीफ सुनाऊंगा। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। क्या मैं किसी अंदाज़ से मुसलमान लग रहा हूँ? कपड़ों से जज नहीं करते, कपड़ों से जज करना नहीं, टोपी से नहीं जज करते, मुसलमान दिल से जज करते। हम जवाब आपका युवा, आप जवाब दीजिए। युवा आपका जवाब क्या? तुम आप भी युवा हाल है। असला नबी बैग नाम है मेरा। ये मुसलमान है ये। अच्छा जो नहीं सुना सुनाओ ना, मुसलमान कपड़ों से जज कोई नहीं मत करो, ऐसे मत करो आपस मेरे साथ कुछ में। मुस्लिम बहनें में थोड़ा सा आगे आएंगे, एक सवाल पूछना मुझे आपसे। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना प्लीज, प्लीज बहन जी, एक सवाल पूछना। आपका क्या नाम है आपका? मैं ज़मीन। क्या आपको सारे कलमे आते हैं? जी आते हैं। क्या आपसे कहा जाए कुरान आपको याद है? हाँ याद है। हाँ पूरी कुरान याद है? हाँ सुना सकते हैं आप? हाँ सुना देंगे। कितने पन्ने होते हैं उसके? कितने पन्ने? जहाँ तक आप कहोगे वहाँ तक सुना देंगे, याद रहते हैं। अगर जिसको कुरान ना आती हो, जिसको कलमा ना आता हो, क्या वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान है वो। जवाब ले लीजिए। हाँ भैया सुनिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ये देखो, ये महिलाओं क्या कह रही है, जिसको कुरान और जिसको कलमा या जिसको नमाज पढ़ना भी ना आता हो वो भी मुसलमान है। ठीक है, तो आप उन पे हाथ आरोप कैसे उठा सकते हैं, बताइए। वो उनने 15 दिन पहले मुझे अपना बिस्मिल्लाह नाम बताया है। जो मोदी योगी का सपोर्ट करेगा वो मुसलमान नहीं है। आप किसको देखना चाहेंगे तीसरी बार? कौन आना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार या कांग्रेस? कहता राहुल आना चाहिए। जी ठीक है, अगर आप मोदी का सपोर्ट करते हो तो ना ये कह देंगे कि आप मुसलमान नहीं हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है, सरकार है वो, तो हम किसी का भी साथ। ये ऊपर जी 10 रुपए की टोपी लगा के जो मोदी का सपोर्ट कर वो दिखा रहा है वो। अच्छा वो भाई वो जिस तरह की बातें कर रहा है ना, यूट्यूब से निकाल के ना कोई भी शॉर्ट वीडियो कोई भी सीख जाएगा ऐसी बातें। हाँ इस तरह जिस तरह की बातें कर रहा है वो फर्जी है वो। मैं भी काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं तो नहीं सीख पाया। सुनाई सुनाई कलमा ये सब कोई भी सुना सकता है, कोई भी सुना सकता है कलमा। एक चीज बता देता हूँ, सनातन धर्म में आज क्या है कि देश के युवा जितने भी सनातनी होंगे उनमें से 70% मेरी बात सुन लीजिए, 70% युवाओं को लेना हनुमान चालीसा भी पूरी नहीं आती होगी। नहीं आती। क्या वो हिंदू नहीं? मंदिर भी नहीं जाते। क्या वो हिंदू नहीं है? जवाब दीजिए।
नहीं वो हिंदू भाई की बात अलग है, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको कलमा नहीं आती, जिनको मस्जिद में भी नहीं जाते कई लोग। हालांकि फोन रखना भी हराम है, आपके फोन जेब में भूल रखना हराम ना है, फोन रखना हराम नहीं है, हराम है, गाना सुनना हराम ये हराम है, गाना सुनना। तो फोन रखते हो, गाना भी सुनते हो, मूवी देखते हो, फोन रखना हराम नहीं है, कॉलिंग शैतान तो फोन ही है, फोन बना है, शैतान तो सबसे बड़ा ही है। अगर आप इस्लाम की बात करें तो खूबसूरती से करिए, इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है, ठीक है, उसको बेकार मत करिए। आप जैसे लोग हैं ना उसको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम मत करिए, बदनाम मत करिए। फेमस होने के लिए लगा के आगे वो डुप्लीकेट है, वो भाई डुप्लीकेट नहीं, बिल्कुल टक्कर पे। आप इनको भी डुप्लीकेट बताएंगे क्या? ये डुप्लीकेट नहीं है असली है। अगर कोई भाई कांग्रेस की बात करता तो हम इसको ये कहते कि ये हिंदू नहीं है, हम कहते कि भाई सबकी अपनी ओपिनियन है, सब अपने पार्टी को मानते हैं, कोई बीजेपी मानता है, कोई कांग्रेस मानता है, तो धर्म पे नहीं सोचना चाहिए उसको। बहुत सौ को हनुमान चालीसा नहीं आती लेने के लिए कर, चलो कोई वो फुटेज ले मांगे फिर उनसे फिर छोड़ो। कहीं पे बना है ना, ऊपर वाले के लिए तो सब एक ही है, ठीक है धर्म, हिंदू या मुसलमान एक ही है, सही बात। ऊपर वाला एक है। आपने कृष्ण बना लिया, अब ये थोड़ी हम अलग अलग पूजेंगे, अरे मानने हो गए तो एक ही को, वो कोई भी हो। बहन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी सरकार कह रही है कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कहा जाए सिलेंडर दिए हैं हमने घर घर, क्या वो उसकी योजना आपको मिली? नहीं, उसकी योजना नहीं मिली। कह रहे 3 तलाक खत्म किया तो महिलाओं के लिए सुरक्षा मिली है। ली थी, नहीं मिली। 3 तलाक खत्म करने से कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, उससे और बेकार हो गया। क्या बेकार होगा? 3 तलाक से फायदा ही क्या हो रहा है? जहाँ भी जाओगे मसला ही मिलेगा हर जगह। थोड़ा सा आगे आ जाइए, डुप्लीकेट हो गए, बताइए, जवाब दीजिए। अरे 3 तलाक से तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि घर घर सिलेंडर पहुंचवाया, राशन पहुंचवाया मोहम्मदन भाइयों के लिए। वो यूपी में हुआ है, जो भी हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ। यूपी में सब जगह राशन मिल रहा है, दिल्ली में भी राशन मिल रहा है, दिल्ली में भी राशन मिल रहा है। पहले सरकार सब्सिडी बेचती थी 100 रुपए और पहुंचती थी किसान के पास 1 रुपए, अब 100 रुपए सब्सिडी बेचती है, 100 रुपए पहुंचती है। पहले 100 रुपए बेचती थी, 1 रुपए पहुंचता था, अब 100 रुपए पहुंच रहे हैं। जो सब्सिडी है सब पूरी मिल रही है, सिलेंडर जो भी मिल रहा है सबको पूरा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। पति पतावन सीताराम ही सुन ला, एक ही नाम है, कोई लफड़ा नहीं। अगर इनको ऐसा लग रहा है 3 तलाक अच्छा लग रहा हो तो चालू कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। जो आज में लोग दूसरी जेलों में पड़े थे वो आजाद करा दिए। अच्छी जान नहीं कहेंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मुझे सद्बुद्धि दे भगवान। लोगों के खाते भी नहीं थे बैंक में, कह रहे हैं मुसलमान भी खाते खुलवा दिए, खाते खुलवा दिए, सबका काम। जी आपका खाता खुलवाने का कोई काम हाँ, खाता तो खुला हुआ है हमारा। मोदी सरकार में सुरक्षा है? नहीं, सुरक्षा तो नहीं है। आप कहाँ से हैं? परेशान कर रहा है, आप हमें बताइए ना, हम घोड़ के शरबत की नहीं पी लेंगे उसे। खराब हो गया सब कुछ, बैग डाला ने क्या बचा इस देश में, ये तो बताओ। सुन तो लो एक मिनट, सिलेंडर महंगा कर दिया। पहले कांग्रेस की सरकार में 500 450 का आता था। कांग्रेस के टाइम में 200 रुपए किलो दाल बिकती थी, आज दाल 80 रुपए किलो बिक रही है। दूसरी बात, पहले एक डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए जितना देश चलाने के लिए पैसा था ना, उतना डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए पैसा है। लोगों के पास पूरे दिल्ली शहर में पैसा था नहीं, अब एक है ना जो फकीर है उसमें 10-5 करोड़ रुपए निकल आएगा पैसे। मोदी सरकार के आपको क्या क्या काम खराब लगे? सभी खराब रखे हैं। मुस्लिम लोगों को कहते हैं नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी मिली? अभी तो किसी को भी नहीं मिली है। हम तो काफी पढ़े हुए हैं, हम तो चाहते ही नहीं, जो चाहता है उसे क्यों नहीं मिल रही? बताओ ना कितने? हम तो 10th क्लास पढ़े हैं। मैं BA सेकंड ईयर पढ़ा हूँ, मैं कह दूं मुझे सरकारी नौकरी दे दो तो क्यों नहीं मांग रहे? मांगो ना। मांगू जब मैं पढ़ाई नहीं तो? अब उन्होंने बातें क्या है तो करो ना। जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हो तो मैं मांगूंगा कैसे? क्यों कह रहा हूं, मैं पढ़ा हुआ हूं। बिजनेस कर रहे हैं ना हम। ऐसा कुछ नहीं होता, बहस करने से कुछ नहीं होता, समझे? उनको अच्छा लग रहा है 3 तलाक 6 तलाक शुरू करवा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर उनको अच्छा लग रहा है। बाकी हमारे मैडम बहन जी आप इनका नहीं, मेरा जवाब दीजिए। इतने साल लोग पढ़े हुए, उन्हें कहाँ से मिल गई नौकरी? हमें बताया क्यों? ये पढ़े लिखे इन्हें नौकरी मिली है? पूछे इनसे क्या कर रहे हैं? नौकरी नहीं मिली, इन्हें नहीं कह रही, पीछे खड़े यार हमें फर्स्ट करे, हमें कौन सी नौकरी मिल गई? कौन सा पेपर पढ़ा? देखो बढ़िया जूता पहने 2000 रुपए के, 2000 300 का जूते मिले, 300 रुपए के जूते।
500 का 500 का तो है, 300 के जूते। पहले 500 रुपए राजा जी पे आता था जूता, 500 रुपए राजा के पास। रख दिया। मोदी ने अंडानी जी को अरे पे क्यों रखा है ये लाल किला? है उसका डॉलर का है। अब तक हमारा देश हुआ क्यों है? गरीब क्यों हो रहा है हमारा देश जब अंडानी को बेच दिया? प्रगति का नियम है ये, गरीबी अमीर प्रगति का नियम है, ये तो खत्म ही नहीं हो सकता। इनका कहना है अगर आपको 3 तलाक अच्छा नहीं लग रहा, 3 तलाक जो सरकार ने खत्म किया उस पर आप विरोध करिए और उसको दोबारा लागू करवा लीजिए। ये क्यों लागू करवाएंगे? क्यों लागू करवाएंगे? हम नहीं चाहते लागू करवाना। आप कहना ना 3 तलाक से कुछ फायदा नहीं हुआ तो हमारे में ऐसा नहीं होता 3 तलाक लागू कराए। हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं हमें लेना है या नहीं लेना। हम दूसरा ही उससे थोड़ी लेंगे। ये बताइए ये हमसे कहेंगे तुम तलाक ले लो, हम इनके कहने पे तलाक थोड़ी ले लेंगे। मेरा सवाल नहीं समझा, बढ़ गया, मेरी बात नहीं समझा, जेल में पड़े थे सब, मेरी बात नहीं समझा। देश संविधान से चलेगा या देश शरिया से चलेगा? तो ये बिगाड़ने वाली बात हो गई ना। मुस्लिम हिंदू ये कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? अरे किसी से भी नहीं चल रही है तो अभी किसी से भी नहीं चल रहा अभी। देश संविधान से ही चलेगा, मगर इस देश के संविधान में चाहिए हिंदू मुस्लिम करके कोई जीत थोड़ी जाएगा। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की सरकार थी, कभी इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में हो रहा है। आप दिखाइए कहाँ पे लड़ा हुआ था लॉकडाउन अभी हुआ था। क्या कर रहे हो तुम? न्यूज देखते हो? आप न्यूज देखते हो? में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? आप न्यूज देखते हो या नहीं देखते? तो बढ़ते थे, इतनी परेशानियां थी, इतने लड़ाई झगड़े थे, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ था मणिपुर? पता है मणिपुर का आपको पता है क्या हुआ था वहाँ? मणिपुर में इतना मुसलमानों को गिराया गया, कितनी बेइज्जती। बहन कैसी बातें करते हैं? वहाँ 2 समुदाय का विशेष दंगा था, वहाँ मुसलमान का कोई दंगा नहीं था मणिपुर में। ये अफवाह मत फैलाइए। आप भी देख लेना निकाल के, न्यूज में साफ दिखाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? फेक न्यूज होगी, फेक न्यूज नहीं है। अरे फेक न्यूज होगी। फेक न्यूज हमने कल ही देखी थी। एक आया था न्यूज वाला, फेक न्यूज बना के गया। हम भी पॉलिटिक्स में है, मैं सोच रहा पॉलिटिक्स की भी गिनती आती है जब 18 पुराण बन के तैयार होते हैं। हिंदुओं में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, 18 पुराणों को जब पूरा करते हैं, जब कुरान को रखना पड़ता है। हम आपके धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। अच्छा सवाल ये है, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन आना चाहिए? राहुल जी आने चाहिए। गठबंधन में चेहरे बहुत हैं तो गठबंधन चेहरा अरे चाचा एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए, अभी दिमाग रखो। गठबंधन में चेहरे बहुत हैं, एक तरफ अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल हैं, बहुत से चेहरे हैं। किस किस को पीएम बनाएंगे और कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ? पीएम या तो केजरीवाल होना चाहिए या राहुल जी होना चाहिए, इनमें से एक होना चाहिए और कोई आना नहीं चाहिए। बीजेपी तो खास कर नहीं आनी चाहिए। कह रहे हैं बीजेपी नहीं। आप नहीं समझ रहे बात को। अगर इनमें से अगर कोई भी, पहली बात तो सरकार कोई जीत ही नहीं रहा गठबंधन। अगर गठबंधन जीत जाएगा ना तो गृह युद्ध हो जाएगा इनमें आपस में। गृह युद्ध तो देखने को मिला अखिलेश और कांग्रेस की पार्टी में देखने को मिल गया गृह युद्ध। हाँ, मुरादाबाद में देखने को मिल गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम कोई चेहरा है तुम्हारे पास सामने करो ना, कहने से क्या हो रहा है? अखिलेश यादव की पार्टी के लोग और कांग्रेस के पार्टी के लोग जमीनी स्तर पे जो वोटिंग होते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कभी उनमें सुलह हुई नहीं। तो इस बार कौन? वो तो आज जो अखिलेश बीजेपी आ रही है। कौन आ रहा है? राहुल गांधी आएगा। राहुल